हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार का, तारीख है 8 अक्टूबर और ये जो टाइम है ना, सुबह का ही टाइम है। तो आज छुट्टी का दिन था, बच्चों की भी छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी। तो बस इसी वजह से मैं लग गई हूँ घर के डीप क्लीनिंग में। सो आज जो है ना, बस अभी चाय नाश्ता हुआ है हमारा, और चाय नाश्ता के जो बर्तन थे ना वो भी नहीं धुले हैं अभी। तो बस यहाँ पर जो है ना, आज मतलब किचन के सेटअप की कर रही हूँ मैं तैयारी। एक्चुअली में मेरे किचन में ना थोड़ा सा रश ज़्यादा हो रहा था, भीड़ भाड़ सी। तो मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी वो भी, और जो नहीं भी थी वो भी। तो इसी वजह से ना ज़्यादा मुझे ना इरिटेशन हो रही थी इसको देख देख कर। तो मुझे यही लग रहा था कि जिस दिन भी मुझे एक मौका मिलेगा ना, तो मैं ये सब ठीक करने में कोशिश करूँगी कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक अरेंज कर दूँ। तो सबसे पहले तो ये था कि मतलब ये जो अलमीरा है ना यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें छोटी सी अलमीरा है, इसमें इतना सामान जो है ना ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भरा हुआ है। और ये होता है कि जब स्पेस ज़्यादा होता है ना, तो चीज़ें भी आलतू फालतू की ज़्यादा हो ही जाती हैं। तो इसी बहाने ना यहाँ पर थोड़ी सी सफाई भी हो जाएगी। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ करूँगी, तो धीरे धीरे हो जाएगी। क्योंकि जब स्कूल से आती हूँ ना, उसके आने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ऐसी डीप क्लीनिंग वगैरह का ना, क्योंकि दोपहर हो जाती है, दोपहर के बाद थकान सी थोड़ी बहुत हो जाती है, तो बस इसी वजह से रह जाता है। तो जितना काम मैं सुबह कर जाती हूँ, जितनी भी मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारा ही करके जाऊँ। तो जितनी क्लीनिंग मेरे हिसाब से हो पाती है मैं उतना कर देती हूँ। और मतलब जो ठीक ठाक से क्लीनिंग हम लोग करते हैं ना बिल्कुल फुर्सत में, वो नहीं हो पाती। और ये मेरे साथ नहीं, हर वर्किंग वुमेन के साथ होता होगा, क्योंकि सुबह की इतनी जल्दी होती है। और जो स्कूल लाइफ में सफ़र कर रहे हैं ना, उनका तो शायद ज़्यादा ही है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, फिर खुद का स्कूल है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ स्कूल में, मैंने पहले भी मतलब शादी से पहले भी स्कूल में जॉब की हुई है। लेकिन जैसे शादी को 10 साल हो गए थे, उसके बाद से थोड़ा सा जो हैबिट थी वो छूट गई थी, अभी नहीं थी इतनी। तो अभी नया नया है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, मतलब अगर हम कोशिश कर लें, ठान लें, तो सब हो जाएगा। तो यहाँ पर आज मैंने वो अलमीरा है ना छोटा सा लकड़ी वाला, वो मैंने अंदर कर दिया है, मतलब कमरे में। और ये छोटा वाला जो साइड काउंटर रखा हुआ था ना अलमारी के पास में, इसको मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ किचन में। ये जगह भी थोड़ी करेगा, मतलब जगह थोड़ी घेरेगा, और इस हिसाब से इसमें जो चीज़ें हैं ना वो ठीक ठाक से आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये ऊपर वाला ड्रॉर था ना, इसमें मैंने न्यूज़पेपर लगा दिए अच्छे से, और नीचे वाले ड्रॉर में भी न्यूज़पेपर लगा दिए अच्छे से। और पहले कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद जो है ना इसमें पेपर लगा दिया। तो ऊपर वाले ड्रॉर में जैसे जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, साबुन वगैरह ये सब, तो वो मैं रख दूँगी। और ये जो मुझे मिले थे, मतलब जब मैंने आपको दिखाए भी थे ये व्लॉग्स में, तो ये जो मिले थे ना, ये भी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी जो मतलब गिफ्ट में मिले थे। अब इनको एक के ऊपर एक जो है ना सही से अरेंज करके मैं आज इनको लगा रही हूँ। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं अरेंज करनी होती है। ये हम औरतों का ही माइंड चलता है, क्योंकि उनको नहीं पता, जो जेंट्स लोग होते हैं घर में उनको तो नहीं पता कि कहाँ कौन सी चीज़ें अरेंज करनी है। तो उस हिसाब से मैं खुद ही करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे माइंड में ये बातें पहले से ही आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बैठी हूँ, चाय नाश्ता कर रही हूँ या कुछ भी है, तो मुझे ना ये खुद ही सोचने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ कि आज मुझे ना ये सब करना ही है। तो जी यहाँ पर जो एक सिलाई मशीन है, ये जो है ना फालतू रखी हुई है मेरे पास। तो जब मैं सिलाई सिखाती थी उस टाइम की है ये, एक दो तो ऊपर रखी हैं और एक यहाँ पर रख रखी है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें भी है ना, इतनी जगह घर में है नहीं, और उस हिसाब से जो है ना चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो लेकिन जब अरेंज करते हैं ना ठीक ठाक से, अगर हम थोड़े से स्पेस में ज़्यादा सी चीज़ें अरेंज कर देते हैं तो हो जाता है। तो जी अभी देखिए सारा सामान इक्वल आ गया है। और यहाँ पर ये जो लहसुन प्याज की टोकरी है मेरी, इसके भी आज लगे हाथ मैंने पेपर बदल दिए हैं। अब इसमें ये आलू वगैरह थे सब भर दिए हैं, प्याज वगैरह भी सब भर दिए हैं। और इनको भी अच्छे से मुझे यहीं पे सेट करना है, क्योंकि इनकी तो जगह ऊपर है ही नहीं ना, क्योंकि काउंटर टॉप पे तो ये रख नहीं सकती मैं, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैंने मशीन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, और यहाँ पर जो है ना इसको भी यहीं पे अरेंज कर दिया है। अब जो है ना इनके पर्दे वगैरह लगा दूँगी, और जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा अब मैं इनके कर्टन्स भी है ना चेंज करूँगी। तो जी यहाँ आ गई कमरे में। अब ये कमरे में ये वही वाली अलमीरा है जो मतलब मैंने किचन से निकाली है। सबसे पहले तो मैंने इसका टॉप फ्लोर था ना, उसको अच्छे से साफ़ करा है, साफ़ किया। फिर उसके बाद जो है ना उस पर 2 कपड़े बिछा दिए अच्छे से। और जो ये कपड़े वही हैं जो मैं यहाँ पर साइड काउंटर पे बिछाती थी, तो वही 2 कपड़े हैं, एक तो आएगा नहीं, तो मैंने दोनों को अच्छे से करके बिछा दिया है। और फिर उसके बाद इन बच्चों के बैग्स यहाँ पर सेट कर दिए हैं।
तीनों जो इसके रो हैं उनमें तीनों में मैंने पेपर लगा दिया। इधर धैर्य ने कर दी लाइट बंद, तो मैंने यहाँ पर दूसरी लाइट ऑन कर दी। तो इसका तो यही रहता है कि लाइट कभी ऑन करना कभी बंद करना, जिस मतलब स्विच पे इसका हाथ चला जाता है ना उसको ये यही करता है। लेकिन मुझे इस चीज़ का ध्यान भी रखना होता है क्योंकि ये छोटा है कि करंट वगैरह इसको ना लगे। तो जी यहाँ पर है ना ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको मैंने मतलब अपनी सिलाई मशीन का और ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है इसको रख दिया है। और बाकी की चीज़ों में अभी हमने कपड़े वगैरह धोए हैं तो बच्चों की ड्रेसेस वगैरह मैं रखने वाली हूँ और बच्चों की बुक्स वगैरह के, तो बस इसी चीज़ के लिए ये मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि इनकी बुक्स वगैरह फैली रहती हैं ऐसे ही। बाकी मुझे और किसी चीज़ से इसको यूज़ था नहीं, तो मैंने इसीलिए इसको अंदर लेकर आई। अभी यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल, तो ड्रेसिंग टेबल अब ये भी एक मतलब सोच ही लिया था मैंने कि जब मैं सुबह जाती हूँ तो ये जो इसका शीशे वाला पोर्शन है ना ये मुझे खोलना पड़ता है बार बार, और जो शीशे वाला पोर्शन है ना बहुत ज़्यादा टाइट से खुलता है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली जो ये वाला एरिया है ना ऊपर वाला, यहाँ से धैर्य के जो चीज़ें रखी हुई हैं ना मालिश का तेल वगैरह इनको मैं हटा दूँगी यहाँ से। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया तो मैंने इनको यहाँ से सारी चीज़ों को हटा दिया। और जो भी चीज़ें मैं सुबह यूज़ करती हूँ जैसे बॉडी लोशन हुआ, आई लाइनर हुआ, जो भी चीज़ें हैं मतलब जो भी कॉमन सी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पर ऊपर रख लूँ, तो मुझे बार बार ये खोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइट से खुलता है, उससे चूड़ियाँ जो है ना हिल जाती हैं और इसी वजह से है ना दिक्कत भी होती है। अब इसमें जो आलतू फालतू की चीज़ें थी, बॉक्स वगैरह थे, वो सब फेंक दिए मैंने निकाल के। और लिपस्टिक के ये जो बॉक्सेस थे ना ये भी ये मेरी ही गलती है, इसी वजह से इसमें रश हो रखा है क्योंकि मैंने ना कुछ चीज़ें जो यूज़ की नहीं है ना वो भी रखी हुई थी, तो आज मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें फेंक देनी चाहिए। अब देखिए सारी चीज़ें अरेंज अच्छे से हो गई। और ये जो आप दवाई देख रहे हैं रेड कलर की, ये दवाई जो है ना बच्चों के पीने की है, धैर्य के और उर्वी के, तो ये इनको डेली चाहिए होती है, तो इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया। फाइनली ड्रेसिंग भी हो गया है बिल्कुल सेट। तो अभी इसको एक थोड़ी बहुत बूंदे पानी की डालकर ना इसको भी अच्छे से चमकाई देती हूँ न्यूज़पेपर से। फिर मौका मिले ना मिले तो ये हो जाता है कि जब जो चीज़ें कर रहे हो ना उसको कंप्लीट करके ही हटना चाहिए। तो मौका आता है लेकिन 2-3 दिनों के बाद ही आता है। तो बस जी शीशा तो मेरा चमक गया। अभी ये वाला जो सेटअप बॉक्स वाला एरिया है ना ये भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और आज इसको मैंने ना खाली भी कर दिया बिल्कुल। यूजुअली मेरी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं जैसे फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, तो अब उसको भी मैंने यहाँ पर अलमीरा में रख दिया, तो अब ये भी खाली रहेगा। अब ये जो छोटे छोटे से पौधे लाए हुए हैं मैं इन्हीं को यहाँ पे डेकोरेट कर दूँगी क्योंकि फ़िलहाल के लिए मेरे पास कुछ और है नहीं डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन कोई भी पीस मेरे पास इस वक्त है नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी दिवाली से पहले कुछ चीज़ें लाने की। तो फ़िलहाल के लिए मैंने यही चीज़ें जचा दी हैं यहाँ पर। और जो मशीन है सिलाई मशीन उसको भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है क्योंकि आजकल इसका यूज़ नहीं हो रहा है ना, नहीं मुझे टाइम मिलता ना ही मैं हो पाता। तो जी अभी आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले जो छोटी अलमीरा थी उसमें मैंने कांच के कप वगैरह रखे हुए थे, तो उनको मैंने ऊपर की साइड में ना सेट कर दिया है। उसके बाद जो है ना अब ये चाय नाश्ता के बर्तन हो रहे हैं साफ़। तो चाय नाश्ता के बर्तन भी आज इसीलिए साफ़ हो रहे हैं क्योंकि मैंने सुबह कुछ नहीं किया था, सीधा ऐसे ही छोड़ दिया था सारा काम। और मतलब सीधा मैं डीप क्लीनिंग में लग गई थी। मतलब घर का जो ये सब काम होते हैं ना, ये सब अगर हम काम धीरे धीरे कर लें तो एक साथ में तो सारा नहीं हो पाता। देखिए ऐसा नहीं होता, जो वर्किंग वूमेन होती है ना, तो मुझे भी यही लगता है कि जब अब काम करना शुरू कर ही दिया है ना तो उस हिसाब से घर के काम को भी अरेंज करना ज़रूरी है। तो जी यहाँ पर बर्तन साफ़ हो गए हैं। तो जी बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए। अभी यहाँ पर रैक है छोटा वाला, इसको भी कर ही देती हूँ अरेंज क्योंकि लगे हाथ ये भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना इसका न्यूज़पेपर मुझे बदलना था, तो इसका न्यूज़पेपर बदलना है, साथ के साथ डब्बे अरेंज करने हैं। यहाँ पर डब्बे बिल्कुल साफ़ हैं क्योंकि अभी अभी इनमें चीनी चाय पत्ती फिल की थी ना, तो उससे पहले इनको साफ़ कर दिया था। तो जी अभी जो है ना फटाफट से यहाँ पर गैस को भी क्लीन कर देते हैं लगे हाथ। और यहाँ पर ये जो है ना मतलब ये वाला पोर्शन मेरा बिल्कुल क्लीन है। और मतलब जब मैं सुबह सुबह जाती हूँ ना तो आजकल जो है ना वो वाली क्लीनिंग नहीं हो पाती है डीप वाली, तो जल्दी जल्दी में मुझे जैसे भी मिलता है ना, जैसे भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जितना मुझ पर हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो बस जी यहाँ पर यही बस आंखों में खटक रहा था कि बस इनको क्लीनिंग अच्छे से करनी है। तो संडे के संडे तो हो ही जाता है, तो इतना है कि संडे के संडे अब कर लूँगी। तो बस जी यहाँ पर गैस वगैरह क्लीन हो गई। इसके जो स्टोव वगैरह थे ये साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद आज पानी का ये मटका भी खाली हो गया था, तो इसको भी लगे हाथ साफ़ कर दूँगी।
सो जी उसके बाद मुझे जस्ट लगाना है पोछा, क्योंकि पोछा लगाना है, सिर्फ झाड़ू वगैरह सब हो गई है। और जितनी हम क्लीनिंग करते हैं ना उतना कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा ही निकलता है। तो बच्चों को नहाने के लिए बोल दिया है, एक एक करके बच्चे नहा रहे हैं। उर्वी नहा रही है, फिर धैर्य को मैं नहलाऊँगी, क्योंकि धैर्य तो उर्वी से नहाता भी नहीं है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना ये सब साफ़ हो गया है। और अभी पोछा वगैरह लगाने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। तो बच्चों को लग रही थी भूख, उनको ना खाना मतलब नहाने के तुरंत बाद जो है ना भूख ही लगाती है। तो जी बस मैंने सुबह सब्जी मतलब बनाई तो नहीं थी, लेकिन जैसे कल मतलब मूली वाली भुजी बनाई थी ना, तो वो रखी हुई थी ज़्यादा। और मतलब शाम के टाइम हमने बना लिए थे चावल, तो वो भुजी जो है ना ऐसे कैसी रखी हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पहले की सब्ज़ी बिल्कुल ज़हरी हो जाती है। और ये जो मूली की भुजी वगैरह होती है ना, ये तो बहुत अच्छे से चलती हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी बस उन्हीं के साथ जो है ना मैं रोटियां बना रही हूँ। मैं खाऊंगी रोटियां और बच्चों को खाने हैं पराठे। तो बच्चों को है ना उन्हीं को फिल करके मैं पराठे बना दूँगी। तो यहाँ पर एक दो रोटी मेरी जो खानी थी मुझे बन गई हैं। और उसके बाद जो है ना ये मतलब भुजी रखी हुई थी, तो इसके पराठे बहुत अच्छे से बनते हैं, कभी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो हम लोग इसको चाहे तो रोटी से भी खा सकते हैं, पराठे भी खा सकते हैं। तो ये होता है कि मतलब वेस्ट नहीं जाती चीज़ें। और यहाँ पर सेम आपको जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं ना, एक लोई बना के उसमें फिल करके इनको सेम ऐसे ही मैं बना रही हूँ। और ये वाले पराठों की एक खासियत है कि ये फटते नहीं हैं, चाहे आप भुजी आपकी एक दिन पहले की हो या ताज़ा हो, कुछ भी हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और पराठे जो है ना बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से फिल करके ना इसको फिल करके भर दिया है अच्छे से। और अभी इसको मैं लगाऊंगी रिफ़ाइंड ऑयल। अच्छा तेल इसमें अच्छा खासा लगाना है, क्योंकि ये जो है ना पराठे फिर सूखे सूखे हो जाते हैं। तो तेल अच्छे से लगाएंगे ना इसमें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो रिफ़ाइंड ऑयल या तेल, तो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और पराठे का टेस्ट जो है ना वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। बस जी यहाँ पर जो है ना 4 से 5 पराठे ही बनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे तो खानी थी रोटी और बच्चों को खाने थे पराठे। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना नीचे पापा को भिजवा दिए थे, क्योंकि पापा को अच्छे लगते हैं ये पराठे ना, तो पापा के लिए भिजवा दिए थे। तो ये देखिए मैं आपको फिल करके एक पराठा दिखा देती हूँ। और पराठा जो है ना इतना फिल किया, मतलब पिट्ठी जो है ना काफ़ी सारी डाली मैंने इसमें। और फिर उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से बेला भी, तो बहुत अच्छी बनी थी पिट्ठी। सो फ्रेंड्स ये जो है ना ये वाले पराठे आप लोग वैसे चाय नाश्ता के साथ भी खा सकते हैं, कैसे भी मतलब कैरी कर सकते हैं, इनको ले जा सकते हैं कहीं पे, तो टेस्टी लगते हैं, टेस्ट इनका बरकरार वैसे ही रहता है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे है। तो ये देख लीजिए पराठे कैसे लग रहे हैं आपको। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।